अस्सलामुअलैकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम अगेन ऑन कोडेंजो। मैं सऊद रहमान हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ एक्सरसाइजेस अपनी की, अपने फंक्शंस के बारे में, कीवर्ड्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमने देखा पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, सिंपल फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, हमारे पास कौन कौन से यूजेस हैं। आज हम थोड़ा सा फंक्शन को एडवांस करके पढ़ेंगे। अच्छा, एडवांसमेंट में आपने इससे घबराना नहीं है कि एडवांस में पता नहीं क्या हो जाएगा। हम इसको एक्चुअली शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने इफ एल्स का शॉर्ट हैंड पढ़ा, हमने कॉम्प्रीहेंशंस देखे, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन देखा, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशंस देखा। इस तरह से हम इसका भी शॉर्टकट देखेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कहेंगे लैम्डा फंक्शन। एक्चुअली लैम्डा फंक्शन है क्या, कि हम अगर एक फंक्शन बनाना चाहते हैं और हम उसको नाम नहीं देना चाहते कुछ भी, सही है, हम कोई उसका नाम नहीं रखना चाहते। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ग्रीट नाम रखा फंक्शन का, ग्रीटिंग्स रखा, वेलकम रखा, कैलकुलेटर रखा अपने फंक्शन का नाम। हम यहाँ पे लैम्डा का मतलब क्या है कि हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाना चाहते हैं, हम उसका कोई भी नाम नहीं देना चाहते, नाम लिखे बगैर हम उस फंक्शन को बनाना चाहते हैं, तो हम उसको कहेंगे लैम्डा फंक्शन। अभी वर्किंग करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं जल्दी से, lambda डॉट पी वाई, और यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब देखिए, मैं यहाँ पे पहले सिंपल फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल def, और ऐड का फंक्शन बनाता हूँ ऐड। हम दो नंबर्स को ऐड करने जा रहे हैं, a और b को। सही है, यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट, या रिटर्न कर लेते हैं वैल्यू को। रिटर्न रिटर्न हमें कर दो a प्लस बी की जो भी वैल्यू है हमें उसको रिटर्न कर दो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा और उसके अंदर दो वैल्यूज पास कर दूंगा, 3 और 5। ठीक है, तो वेरी सिंपल, अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास 8 आंसर आ जाना चाहिए। सही है, चल जा भाई, क्यों नहीं चला। अच्छा ओके, जब हम वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये फंक्शन जो है हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है, हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ता है इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट। आपको एक और नई चीज बताता हूँ, ये रिजल्ट, और इसके अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हम एक वेरिएबल के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नया ट्विस्ट है जो आपको अभी यहाँ पे मैंने बताया। पहले हम फंक्शन को वैसे ही कॉल करते थे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू किसकी स्टोर करवा दी, फंक्शन को कॉल करके। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ना, यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट, तो यू कैन सी हमारे पास अब 8 प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, दैट्स इट, हमारे पास 8 जो है उसका आंसर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब बताना आपको क्या था। ये तो है हमारे पास सिंपल फंक्शन, हमने एक ऐड का फंक्शन बनाया, रिटर्न कर दिया ए और बी, इसके अंदर दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने दो नंबर्स को ऐड करवाना है, हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड रखा, बट मैं नाम ही नहीं देना चाहता फंक्शन को, फंक्शन को नाम दिए बगैर यूज करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट SULT, रिजल्ट इज इक्वल टू वही जो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे अपना कीवर्ड दूंगा लेमडा, लेमडा लिखूंगा। ठीक है, ये कीवर्ड है जो ऐसे लिखना है हमें। अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर ए और बी पास किए थे पैरामीटर्स, वो लिखूंगा ए कॉमा बी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस जो सॉरी दो अपने पास कर दिए पैरामीटर्स। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब रिटर्न वैल्यू जो है, अब जो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया ए प्लस बी, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा फंक्शन को परफॉर्म ए प्लस बी। सही है, और अगर मैं यहाँ पे अब कॉल करता हूँ फंक्शन को रिजल्ट, अब पहले देखिए आप, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखते थे इस तरह से ऐड, अब हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, तो अगर मैं जस्ट वेरिएबल को कॉल कर दूं ना इस तरह से, और इसके अंदर मैं वैल्यूज पास कर दूं 2 और 3, तो मैं इसको प्रिंट भी करूं बल्कि यहाँ पर, या फिर अगर मैं इसको करूं, देखें प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं इसको वैल्यू को कर रहा हूँ प्रिंट अपनी, इसको मैं अगर रन करूंगा ना, तो यू कैन सी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो लैम्डा फंक्शन भी यानी कि हमारे पास वर्क कर रहा है। अब मैं आपको फिर से बता दूं इसकी वर्किंग हो किस तरह से रही है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था ऐड का, उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए, और फंक्शन क्या परफॉर्म किया, उसके अंदर रिटर्न कर दो हमें वैल्यू कौन सी, a प्लस बी, जो दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं पैरामीटर के अंदर, उन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे मैंने जाके एक वेरिएबल बनाया,
फंक्शन को कॉल किया और दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए 3 और 5 जो इसके अंदर जाके अपनी फंक्शन को परफॉर्म कर देंगे। देन मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट को जो ये वाला वेरिएबल था। अब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के अंदर क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब देखिए जब मैं इसके ऊपर ये क्लिक करता हूँ ना तो देखिए वेरिएबल मुझे शो हो रहा है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने एक लैम्डा कीवर्ड यूज किया, हमने फंक्शन का नाम कुछ नहीं रखा, हमने यहाँ पे जस्ट एक कीवर्ड पास कर दिया लैम्डा, इसलिए इसको लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ए और बी पास किया। अब देखिए जब मैंने इसके ऊपर माउस अपना रखा तो मुझे सजेशन दे रहा है कि ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर ए और पैरामीटर बी है हमारे पास, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पास किए थे, ये देखें यहाँ पर ये वाले दो पैरामीटर्स हैं। अच्छा अब मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, सेमी कॉलन लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी। कौन सा a प्लस बी है, जो हमने यहाँ पे रिटर्न किया था, हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना पड़ा, हमने जस्ट सेमी कॉलन लगाया a प्लस बी लिख दिया, तो ये फंक्शन हमें इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा अब इस फंक्शन को कॉल किस तरह से हमने किया, जिस वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर करवाया है ना उसको लिखेंगे और उसको कॉल कर देंगे। पहले हम देखें ट्विस्ट क्या है, पहले हम फंक्शन को कॉल करते थे फंक्शन का नाम लिख के, अब हम वेरिएबल जो है उसको कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर लैम्डा फंक्शन स्टोर है। अब देखें अगर मैं इसके ऊपर ये करता हूं ना क्लिक तो हमें दे रहा है वेरिएबल रिजल्ट ऑफ ए और बी और उसका रिजल्ट जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से वर्किंग करता है। तो लैम्डा फंक्शन हमारे पास बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए हमने कोई नंबर हमें यूजर देता है, हमने उसका स्क्वायर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बताऊं, मैं सिंपल एक फंक्शन प्रिंट करता हूँ, फंक्शन डेफ SQR फॉर एग्जांपल स्क्वायर के लिए हमने फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने वेरिएबल पास किया a, एक स्क्वायर फाइंड करना है, मैं करूंगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं वैल्यू पास करता हूँ a मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या होगा इससे, a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, a रेज़ टू पावर। आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं सारे, आपको इसका पता होगा। अच्छा अब नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ SQR और इसके अंदर एक वैल्यू पास करता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर आप सबको पता है 4 होता है। मैं इसको रन करूँगा तो 4 हमें मिल जाना चाहिए, ओके 4 हमें मिल गया। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे वैल्यू पास करूँ 6, तो आपको पता है 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36, तो 36 हमारे पास प्रिंट हो रहा है, ओके फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमने ये इसको जो इस तरह से परफॉर्म किया, हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ SQR, मैंने वेरिएबल का नाम रखा इज इक्वल टू, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। अच्छा SQR के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा लैम्डा, लैम्डा के बाद मैंने जो यहाँ पे पैरामीटर पास किया था वो लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा, सेमी कॉलन लगाने के बाद मैं अपनी वैल्यू जो सॉरी जो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ वो पास कर दूंगा। फंक्शन इज a मल्टीप्लाई बाय 2, ओके ये हमें प्रिंट करके ये वाला रिजल्ट देगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया था ये वाला वेरिएबल SQR, इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा और कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा 6 इसके अंदर, और इसको अगर मैं रन करता हूँ आप, तो आप देख सकते हैं ये क्यों प्रिंट नहीं हो रहा भाई, ओके सॉरी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अच्छा आपने एक चीज ख्याल रखनी है, ये प्रिंट नहीं हो रहा, मैं बार बार कर रहा हूँ, जब वैल्यू प्रिंट करते हैं फिर तो हमें शो हो जाएगी, बट जब हम रिटर्न करते हैं जैसे हमने इस फंक्शन के अंदर किया था, यहाँ पर जब हम रिटर्न करते हैं ना तो फंक्शन जो है वो वैल्यू पास कर देता है बट हमें प्रिंट करनी पड़ती है खुद से, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट किया था। सही है, रिटर्न जब भी होगी तो हमें प्रिंट करना पड़ेगी, जब हम प्रिंट खुद ब खुद पहले कर ही रहे हैं तो हमें तब प्रिंट दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट, और जब इसको अब रन करेंगे तो 36 हमारे पास शो हो जाना चाहिए। रन द कोड एंड दैट्स इट, 36 हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अच्छा अब ये भी नहीं है कि हम लैम्डा फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते, भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट जब हमें शॉर्ट हैंड्स मिल रहे हैं तो हमें उनको यूज करना चाहिए, हमें इनसे फायदा उठाना चाहिए। अब ये जो स्क्वायर वाला काम है, मैंने 3 लाइन ऑफ कोड 4 लाइन ऑफ कोड लिखा, इसके थ्रू मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको, मेरे पास कोई बड़ी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाती जो मैंने परफॉर्म करनी है, तो मैं उसको रिटर्न करने बैठ जाऊंगा यहाँ पर पहले, फिर उसको जाकर प्रिंट करूंगा, तो उससे अच्छा नहीं है मैंने फंक्शन का नाम ही कोई नहीं दिया,
को मैंने फंक्शन बस ऐड करना था, मल्टीप्लाई करना था, जस्ट ये सिंपल फंक्शन है तो मैंने लैम्डा फंक्शन बना दिया उसका। वन लाइन ऑफ कोड के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन बन गया, उसके अंदर वैल्यू भी जा रही है, उसके अंदर रिटर्न भी हो रहा है, पैरामीटर भी पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी यूज हो रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन इन दिस वन लाइन ऑफ कोड जो हम इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। ओके, लैम्डा फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और छोटा सा फंक्शन था, मैं पहले उसका अलग से ट्यूटोरियल बनाने लगा था, फिर मैंने कहा कि इसको भी साथ ही कर दूं। वो है हमारे पास इन्यूमरेट। अच्छा, इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, मैं आपको अभी वर्किंग के साथ उसको समझाता हूँ। इन्यूमरेट, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं इन्यूमरेट फंक्शन। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं इन्यूमरेट फंक्शन की आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जिसमें हम यूज करेंगे। अच्छा, इन्यूमरेट पहले यूज क्यों होता है? इन्यूमरेट हमने एक लिस्ट पढ़ी थी। अब लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट हमने एक बनाई, फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर मैं वैल्यूज पास करता हूँ। एक लिस्ट हमने ऊपर भी बनाई थी, यहाँ पर अगर वो मिल जाए। कहाँ पे बनाई थी? नहीं बनाई थी, चलो दोबारा बना लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ अली, असद, लाइबा, वट एवर द स्पेलिंग आर, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, हनीफ, मैंने कुछ नाम स्टोर करवा लिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ आ गई वैल्यूज लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब आपको लिस्ट के आइटम का पता है और लिस्ट के इंडेक्स का पता है। आइटम क्या है? अली, असद, लाइबा, हनीफ, ये आइटम्स हैं, ठीक है। इंडेक्स क्या है हमारे पास? इसका 0, इसका 1, इसका 2 और इसका हनीफ का 3। अब हम जब लिस्ट को एक्सेस करते थे किस तरह से प्रिंट करते थे? प्रिंट एल लिखा हमने और ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर उसका इंडेक्स पास कर दिया, सही है। इसको इस तरह से प्रिंट करते थे। अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जो लाइबा है वो शो हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। अब हमारे पास इसने क्या रिटर्न किया? हमें इंडेक्स, जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है? हमें इंडेक्स भी देता है, आइटम भी देता है। अगर हम इन्यूमरेट फंक्शन इसके ऊपर लगाएंगे तो हमें ये अली भी उठा के देगा और 0 भी उठा के देगा। ये हमें असद भी उठा के देगा और 1 भी उठा के देगा। लाइबा भी उठा के देगा और 2 भी उठा के देगा। हनीफ भी उठाएगा और 3 भी उठाएगा। यानी कि हमारे पास जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगे, ये जस्ट लिस्ट नहीं, आइटरेबल जो भी फंक्शंस है हमारे पास, लिस्ट हो गई, टुपल्स हो गए, सेट्स हो गए, डिक्शनरीज हो गई, हम उसके ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। बट मेन थिंग ये है कि हम इसको मोस्टली लिस्ट के लिए यूज करते हैं, लिस्ट आइटम के लिए। लेकिन ये आइटरेबल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं फिलहाल के लिए इसको करता हूँ डिलीट यहाँ से। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ आइटम्स। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाजार जाता हूँ, पीछे से मुझे मम्मा की कॉल आती है कि बेटे ये चीजें लेके आओ। अली भाई बाजार जा रहे हैं और उनको पीछे से कॉल आती है, भाई ये चीजें लेके आनी है। मम्मा कॉल कर रही है उसको, क्या लेके आना मम्मा? अच्छा जी, एक तो पकोड़े ले आना। सही है, पकोड़े भी ले आऊंगा। कुछ समोसे ले आना, अफ्तारी का सामान आ रहा है जी। ओके, बेटे खजूरें भी खत्म है, वो भी ले आना। खजूरें किस तरह से होंगे स्पेलिंग इसके? खजूरें, सब वटेवर, खजूरें आ जाएगा, ठीक है। खजूरें ले आना भाई। ओके चलो ठीक है, ये चीजें ले आना। अच्छा, मैं एक चीज तो भूली कि धनिया भी लेके आना है। धनिया, आज मैं पता नहीं क्या क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। धनिया भी लेके आना है। और दही कैसे भूल सकते हैं? दही ऐसे ही होगा, चले जो भी है, ठीक है। दही, दही भी लेके आना। अच्छा, ये चीजें लेके आनी है और साथ कुछ टमाटर ले आना। ये हम अपनी जो मादरी ज़ुबान है उसके अंदर इंग्लिश का बेड़ा गर्क करते हुए इसको लिख रहे हैं अपनी एग्जाम्पल्स को। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो मम्मा ने बता दी अली को कि अली आते हुए ये चीज़ें लेके आनी है आपने, आप बाज़ार गए हो, ठीक है। अच्छा, अली कहता है ठीक है, मैंने लिस्ट के अंदर इसको स्टोर कर लिया मम्मा, मैं आते हुए इन सारी चीज़ों को बाय कर लाऊँगा, मैं लेता आऊँगा इनको आते हुए। अच्छा जी, अब अली इसको बाय करने के लिए मार्केट में पहुँच जाता है, बट मम्मा की पीछे से कॉल आती है, अली ऐसे करना कि ये सारी चीजें ना लेके आओ, जस्ट जो इस लिस्ट के अंदर जो तुमने बनाई है
उस लिस्ट के अंदर जो ऑड नंबर पे चीजें पड़ी हैं, ऑड नंबर पर कौन कौन सी पड़ी हैं, 1, 3 और 5। जो ऑड नंबर पर चीजें पड़ी हैं ना, जस्ट वो वाली बाय कर लो, बाकी को छोड़ आओ, बाकी नहीं चाहिए। या फिर मम्मा कहती हैं कि जो इवन नंबर पर पड़ी हैं, 0, 2, 4, ये वाली चीजें ले आओ और बाकी सारी छोड़ दो। अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं यहाँ पे ये करने बैठ जाऊंगा, आइटम आइटम को मैं प्रिंट करूंगा इस तरह से कि मेरे पास जो 2 नंबर पे पड़ी है, फिर मैं आइटम को प्रिंट करूंगा आइटम्स, इसके अंदर मेरे पास जो 4 नंबर पे पड़ी है। अब देखें, मुझे जब लिस्ट अपनी देखनी है, अब मुझे उसका इंडेक्स भी चाहिए और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो भी चाहिए। मैंने यहाँ से समोसे को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर 2 तो लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया, समोसा मेरे पास एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो मेरे पास समोसा आ जाएगा, बट मुझे इंडेक्स भी एक ही टाइम के ऊपर चाहिए, ताकि मैं जो मेरे पास ऑड नंबर के ऊपर या इवन नंबर के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, मैं उनको उठा सकूं, और जो वैल्यूज पड़ी हैं मैं उनको भी उठाना है, दोनों चीजों के ऊपर वर्क करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी मदद करने के लिए फिर वहां पे मार्केट के अंदर पधारेंगे इन्यूमरेट फंक्शन साहब। तो इन्यूमरेट का हम यूज किस तरह से करेंगे, देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, अब ये फंक्शन पहले मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको सिंपल फंक्शन के थ्रू। अगर हमने इन्यूमरेट को यूज किए बगैर हमने इसको परफॉर्म करना, किस तरह से करेंगे। मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इन रेंज ऑफ, बल्कि आई इन आइटम्स लिखेंगे हम, क्योंकि हम लिस्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। ये जिन लोगों ने फॉर लूप अच्छे तरीके से समझा हुआ मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उनको पता होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आई बटन के अंदर भी आपको मिल रहा होगा, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। इफ आई परसेंटेज 2 is not equal to 0, देन हमारे पास क्या करो, प्रिंट करके दे दो भाई हमें प्रिंट आइटम्स। ओके, नहीं सॉरी, आई प्रिंट करेंगे, आई प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो अभी देखें, हमें यहाँ पे अगर वैल्यू देनी हो, हम आई को स्टार्ट, अब देखें आइटम स्टार्ट कहाँ से होगा, बाय डिफॉल्ट 0 से, लेकिन हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑड को नहीं उठाना चाह रहे। तो अगर हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, अपनी मर्जी है। आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने अगर 1 दे दी तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर लूप जो है। अगर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं पहले रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मैं इसको रन करता हूँ। ओके जी, इसने बड़ा सारा एरर दे दिया है, नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आ गई एक्चुअली, हमारे पास इसने फॉर लूप ने वर्क नहीं किया इसके अंदर। हमें यहाँ पे, ओके यार, मैंने फिर से प्रॉब्लम कर दी, यहाँ पे आइटम ही लिखना था। आई तो कैसे प्रिंट करेंगे, आई तो इंडेक्स है इसके ऊपर जो यूज हो रहा है, हम आइटम के अंदर इंडेक्स ढूंढ रहे हैं, गलती तो यहीं पे कर दी, आइटम ही आना था यहाँ पे। ओके, चलिए दोबारा से रन करते हैं। माई फॉल्ट, अब फिर से यार एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेशन। कहाँ पे एरर आ रहा है, इफ आई परसेंटेज 2 नॉट इक्वल टू 0, क्या एरर दे रहा है, ढूंढें तो जरा। ओके जी, मैंने एरर यहाँ पे ढूंढ लिया है। एक्चुअली जो एरर था वो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर तो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, बट यहाँ पे नंबर से देख रहे हैं उसको, हम जो आई के अंदर वैल्यू आ रही है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर फॉर के अंदर हमारे पास जो आइटम के अंदर पहला इंडेक्स पड़ा होगा वो क्या है, पकोड़े। हम पकोड़ों को डिवाइड पता कैसे कर रहे हैं, 2 से उसको डिवाइड कर रहे हैं हम, यानी कि मॉडुलस निकाल रहे हैं पकोड़े का 2 के साथ। तो हमें कहाँ से वैल्यू मिलनी है फिर। एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा था कि अब देखें, हम यहाँ पे इंडेक्स भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और अपना जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी है उसको भी कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल फंक्शन के थ्रू उसको नहीं कर सकते, ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पा रहे उसको। अच्छा, अब देखें, अगर मैं यही लिस्ट बना दूं ना यहाँ पे, आइटम्स फॉर एग्जांपल आइटम्स 1 कर देता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, यहाँ पे मैं पास कर दूं आइटम्स 1, और यहाँ पे भी आइटम्स 1। अभी मैं आपको पहले रन करके दिखाऊं, आपको एरर समझाऊंगा ना फिर। अब देखिए, इसने इसको प्रिंट किया, बट ये तो इसने सिंपल फॉर लूप चला दिया ना,
i परसेंटेज नॉट इक्वल टू 0 और हमें आइटम्स ही प्रिंट करके दे दी। हमने प्रिंट क्या करना था यहाँ पर, आई 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 आई। इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, तो यू कैन सी कि हमारे पास इसने 1 3 5 7 और 9 जो हमारे पास ऑड नंबर थे उनको प्रिंट कर दिया है। अब अगर हमने इवन नंबर को करना हो तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आई परसेंटेज 2 इक्वल टू आई। ओके, आई को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 2 4 6 8 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास सिंपल फंक्शन जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब द थिंग इज कि हम जब इसको करते हैं डिलीट, अभी हमने इसको एक्सेस करना है कि हमारे पास इसमें जो ऑड इंडेक्स के ऊपर पड़े हुए हैं हमने वो उठा के लेके आने हैं। तो अब इनिमिनेट फंक्शन का किस तरह से यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इंडेक्स और यहाँ पे कॉमा आइटम, क्योंकि एनिमिनेट फंक्शन जो है वो हमारे पास इंडेक्स को भी उठाता है, आइटम को भी उठाता है। ये जस्ट वेरिएबल नेम है, ठीक है ना। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, इंडेक्स की जगह पे मैं जस्ट आई ले लूं, आइटम की जगह पे IT ले लूं, जो मर्जी ले लूं, ठीक है ना। ये जस्ट वेरिएबल नेम है। देखें VS कोड जो है वो भी सजेशन दे रहा है कि आपको ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, फॉर इंडेक्स ले लिया, कॉमा आइटम ले लिया। अब मैं करूंगा इन, जिस तरह से हम लिखते थे फॉर आई इन आइटम्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर इंडेक्स और आइटम इन एन्यूमरेट, एन्यूमरेट। ओके, एन्यूमरेट का फंक्शन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन के अंदर हम अब पास करेंगे इस आइटम को। इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हमने पास कर किया। क्या दोबारा से देखें, फॉर लूप चलाया किसके ऊपर, इंडेक्स और आइटम के ऊपर, यानी कि इंडेक्स और आइटम जो है हमने वो निकालनी है, क्योंकि एन्यूमरेट फंक्शन जो दो चीजें पास करता है ना हमें। ये देखें, इस सिचुएशन के अंदर एन्यूमरेट जो है हमारे पास एक क्लास जो है वो क्या कर रही है, आइटरेबल कोई भी स्ट्रिंग होगी और इंटीजर हमारे पास, हमें एक तो इंडेक्स प्रिंट करके देगा उस आइटम का, और जो आइटम के अंदर वैल्यू है वो भी हमें देगा, यानी कि हमें 0 भी देगा और उसकी जगह पे पकोड़े भी देगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इन एन्यूमरेट, एन्यूमरेट लिखेंगे, एन्यूमरेट लिखने के बाद वो जो आइटम है, यानी कि जो लिस्ट थी हमारे पास या टुपल था हमारे पास, या हमारे पास जो डिक्शनरी थी जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो हम वो उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन के अंदर पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। ये पैरामीटर मैं आपको बता चुका हूँ फंक्शन के अंदर जो यूज होता है। जो एन्यूमरेटर है ये भी एक फंक्शन है। ओके, अब देखिए एन्यूमरेटर किया हमने यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इफ इंडेक्स, जो हमने यहाँ पे इंडेक्स लिया है जो कि हमारे पास क्या स्टोर करेगा, 0 1 2 3 4। ओके, इंडेक्स परसेंटेज 2 is equal to 0, देन प्रिंट हम कर देंगे इसके अंदर आके आइटम्स को, सॉरी आइटम को। ओके, अभी आप लोग जरा वीडियो को पॉज करें और मुझे कमेंट करके अभी बताएं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी। मैंने यहाँ पे इंडेक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 दिया है, तो हम इसको किस लिए करते थे, इवन नंबर प्रिंट होंगे या ऑड नंबर प्रिंट होंगे, आप मुझे कमेंट में करके बताएं। होप सो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कौन सी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो रही हैं। सो यू कैन सी पकोड़े, खजूरें और दही हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास देखें, पकोड़े जो है वो 0 पे पड़ा हुआ है, खजूरें 1 पे पड़ा हुआ है और दही जो है हमारे पास 3 पे पड़ा हुआ है। हमारे पास तो यहाँ पे इंडेक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 तब प्रिंट होना चाहिए जब हमारे पास इवन नंबर हो, बट हमारे पास क्या हो रहा है, ऑड नंबर को प्रिंट कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे पास जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो 0 इसके पास पहला इंडेक्स है, सही है। और समोसे इसके पास सॉरी, ये इसके पास 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। अब समोसे यहाँ पर तो हमें लग रहा है कि इवन है, बट इसके लिए कौन सा है, ऑड है। खजूरें हमें तो लग रहा है कि सॉरी ऑड नंबर है, देखे ना 0 1 और 2, हमें लग रहा है ये इवन नंबर है, बट इसके लिए कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये खजूरें प्रिंट कर देगा। यहाँ पे जो धनिया है वो हमें लग रहा है कि हमारे पास इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। क्यों क्यों लग रहा है, 0 1 2 3 3 पोजीशन के ऊपर पड़ा है, तो हमें लग रहा है कि ये ऑड नंबर है, बट ये इस प्रोग्राम के लिए क्या होगा, इवन नंबर होगा।
क्योंकि ये किस नंबर पे ऊपर स्टोर है हमें वो देखना पड़ेगा 0, 1, 2 और 3, यानी कि वैसे ये कौन से नंबर पे 4 नंबर पे स्टोर है। तो इस चीज का आपको जस्ट ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा एनिमेटेड फंक्शन के अंदर कि ये किस तरह से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स के ऊपर चीजें पड़ी थी हमने उसको प्रिंट कर लिया, तो ये थोड़ी सी आसानी पैदा कर देता है जो एनिमेटेड फंक्शन है हमें चीजों को एक्सेस करने में आइट्रेबल के अंदर। आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिक्शनरी ऑब्जेक्ट और सेट्स वगैरह ये हो सकते हैं सारे के सारे। हमने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू स्टोर करवाई है तो उसका इंडेक्स भी देगा हमें और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है हमें वो भी देगा। मैं जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग के साथ वर्क कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग के साथ ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नंबर भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी दे सकता हूँ, मैं कोई चीज भी यहाँ पे दे सकता हूँ। इसका एनिमेट का फंक्शन का काम क्या है कि ये हमें आइटम भी देगा और उसके अंदर जो इंडेक्स है उसका वो भी पास करेगा। सो दैट्स इट, ये सिंपल सा फंक्शन था एनिमेट का, लैम्डा फंक्शन का। हमने लैम्डा फंक्शन पढ़ा और एनिमेट फंक्शन आज देखा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, किस लिए यूज हो सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं यार, जिंदगी के अंदर इतनी आसानी थी हम सिंपल फंक्शन यूज करते थे, ये कहाँ पे पंगे में डाल दिया। तो ये फंक्शन है जस्ट आपकी जिंदगी को आसान करने के लिए, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। होप सो आपको समझ आई होगी, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश तो मैंने पूरी की है, बट फिर भी कुछ चीजें अगर क्लियर नहीं हुई, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ने के बाद।